बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र का बड़ा प्लान है। 2023-24 से पहले स्टेट एक्सचेंज प्लान लाएगी बीजेपी। नेशनल मीडिया और प्रदेश मीडिया के लोग प्रदेश का दौरा करेंगे। राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण योजनाओं का जायजा लेंगे। युवा वर्ग को 18 योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एक राज्य की अच्छी योजना दूसरे राज्य में लागू करने की तैयारी है इससे। तो बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र का यह बड़ा प्लान है। 2023-24 से पहले स्टेट एक्सचेंज प्लान लाने वाली है बीजेपी सरकार। तो नेशनल मीडिया और प्रदेश मीडिया के लोग प्रदेश का दौरा करेंगे और राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण योजनाओं का वो जायजा लेंगे और युवा वर्ग को 18 योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तो एक राज्य है जिसके अंदर कोई अच्छी योजना चल रही है तो उस अच्छी योजना को दूसरे राज्य में लागू इसके जरिए किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का ये बड़ा प्लान है। और इस पूरी खबर पर आपको बता दें, मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत के हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी। मेरे साथ इस वक्त नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र जी है। भूपेंद्र जी, दिल्ली में जो प्रेजेंटेशन देने आप गए थे, कैसा रहा और क्या कुछ माना जाए इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ नया मध्य प्रदेश को मिलने वाला है? जो 28 बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए थे, उनमें से अधिकांश बिंदुओं पर हमारे यहाँ जो पूर्व से काम चल रहा था, उनका पूरा जो स्थिति है वर्तमान में उसकी जानकारी। दूसरा, जो अन्य ऐसे बिंदु थे जो जिन पे हमें नए सिरे से काम करना है या जिनकी शुरुआत करना है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टास्क फोर्स बनाई है जो 1 माह में रिपोर्ट देगी। कुछ पर काम प्रारंभ हो गया है और बाकी पे भी शीघ्र काम प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि जो हमारा देश का नेशनल मीडिया है वो हमारे राज्य में आए और राज्य में जो ऐसे स्कीम्स हैं, जो पॉपुलर स्कीम है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनको हम नेशनल मीडिया को दिखाएं कि हमारी भाजपा शासित सरकारों में इस तरह से काम हो रहा है। तो एक मीडिया को हम लोग इनवाइट करेंगे, नेशनल मीडिया को, उनकी टीम आएगी और हम लोगों ने 25 कार्यक्रम चिन्हित किए हैं जिनको हम मीडिया को दिखाएंगे। 25 योजनाएं जो हैं हमारी, उनको दिखाएंगे। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हमारे जो देश का युवा है वो युवा ये देखे कि कहाँ किस राज्य में कैसे काम हो रहे हैं, किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, किस तरह से नए आइडियाज़ हैं, ये सब है। तो देश के युवाओं को भी हम बुलाकर और अपने यहाँ के जो काम ऐसे हैं सुशासन की दृष्टि से हैं या अन्य दृष्टि से, उनको दिखाएंगे। ऐसे 18 काम हम लोगों ने चिन्हित किए। क्या ये माना जाए कि 23-24 से पहले ये छवि को बेहतर करने का प्रयास है, या जो बेहतर छवि है उसको जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उसको और अच्छा दिखाने का प्रयास है सरकार की तरफ से? नहीं, इसमें छवि वाला कोई सवाल नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वैसे ही बहुत लोकप्रिय हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री हैं। छवि वाला विषय नहीं है। इसमें एक क्या होता है कि कुछ हरियाणा में कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो वो हमारे प्रदेश में भी हम क्या उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। गोवा में कोई अच्छा कार्यक्रम वहाँ की सरकार अगर चला रही है तो क्या हम अपने प्रदेश में उसको लागू कर सकते हैं क्या? या हमारे प्रदेश में कोई अच्छी योजना चल रही है तो उसको गोवा में लागू कर सकते हैं क्या, या गुजरात में लागू कर सकते हैं क्या? मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री की ये मंशा है कि जो काम हमने किए हैं वो जनता के लिए किए हैं, पर कई दफ़ा होता है कि वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। तो अब कई नेशनल लेवल की मीडिया भी यहाँ पहुँचेंगे, साथ ही ऐसे युवाओं को जोड़ने की तैयारी है जो मध्य प्रदेश को समझे, अन्य राज्यों को समझे। बड़ी बात यह है कि जहाँ जो काम अच्छे हुए हैं वो एक दूसरे के राज्य में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी साफ है कि नज़र 23 और 24 पर है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, भोपाल।